तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। इसके अंदर हम जो है फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डेफिनेशन देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की और स्टार्टअप की, कुछ ट्रेड्स देखेंगे यानी कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे एंटरप्रेन्योर के, और इंट्राप्रेन्योरशिप देखेंगे क्या होता है, और कुछ ऐसा मोटिवेशन जिससे कि एक एंटरप्रेन्योर जो है अपने काम में इच्छुक रहे। तो ये सब चीज़ें अपन आज की इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं डेफिनेशन की। एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस वेंचर इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि एक जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या है, वो है कि कोई प्रोसेस है जिसके अंदर हम कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और एक जो बिजनेस वेंचर है उसको मैनेज कर रहे हैं। किस लिए? ताकि हम प्रॉफिट कमा पाएँ। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स आर इंडिविजुअल्स, ये लाइन देखिए, एंटरप्रेन्योर्स आर इंडिविजुअल्स वो आइडेंटिफाई अ नीड और अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट एंड टेक द इनिशिएटिव टू क्रिएट अ न्यू बिजनेस और इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग वन। इसका मतलब है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट के अंदर नीड देखते हैं और अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हम जो है मार्केट में क्या चेंजेस कर सकते हैं, और फिर वो चेंजेस करके जो है अपने बिजनेस को इम्प्रूव करते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन हम पढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कुछ चीज़ें जो है इन्वॉल्व है, जैसे कि रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड विलिंगनेस टू अडेप्ट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। मतलब कि विलिंगनेस मतलब क्या होता है, इच्छा। तो क्या है, एक एंटरप्रेन्योर क्या है, इच्छुक होता है चेंजेस करने के लिए अपने बिजनेस के अंदर। अब हम देखते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप की जो डेफिनेशन देखिए, अ स्टार्टअप इज़ अ न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस वेंचर। ये एक न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस वेंचर होता है दैट इज़ इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि अभी अभी शुरू हुआ है, जो कि अपने अर्ली स्टेजेस में है, मतलब शुरुआती दौर में है। स्टार्टअप्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्टार्टअप के अंदर जो है कुछ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होती रहती है, का यूज़ करते हैं, एंड आर टिपिकली फाउंडेड बाय एंटरप्रेन्योर्स। जो स्टार्टअप है वो एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा फाउंड किए जाते हैं। कौन से एंटरप्रेन्योर्स? वो आर लुकिंग टू डिसरप्ट ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स। जो पुराने हमारे बिजनेस मॉडल्स हैं उनके अंदर जो है चेंजेस लेके आते हैं, नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का यूज़ करके जो है कुछ नई चीज़ फाउंड करते हैं, तो वो होते हैं स्टार्टअप्स। फिर है, स्टार्टअप्स में बी फंडेड बाय वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर और अदर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। हम जो है स्टार्टअप करने के लिए कहीं से फंड इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे कि वेंचर कैपिटल से, एंजल इन्वेस्टर्स, या फिर कोई अलग सोर्सेज से जहाँ से हम अपन जैसे लोन ले सकते हैं, और कई अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो हमें फंड प्रोवाइड करती हैं। स्टार्टअप्स आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय अ फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्केलेबिलिटी। स्टार्टअप के अंदर जो है हमें ग्रोथ पे फोकस करना पड़ता है, और स्केलेबिलिटी चाहिए, एंड दे में एम टू डिसरप्ट और रिवोल्यूशनाइज एन इंडस्ट्री और मार्केट। अभी हमने ऊपर देखा था कि जो स्टार्टअप होते हैं वो पुराने जो बिजनेस होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स, उनके अंदर जो है चेंजेस करते हैं। तो वही जो है इसके अंदर बताया गया है। चलिए अब देखते हैं ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स मतलब करेक्टरिस्टिक्स, कि एक एंटरप्रेन्योर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। देखिए, एंटरप्रेन्योर्स इज़ अ प्रोसेस, ये वही डेफिनेशन आगे जो हमने ऊपर डिस्कस की थी। आप जो है इस स्क्रीन का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप नोट्स बना सकें और पढ़ सकें। तो चलिए देखते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला है क्रिएटिविटी। एंटरप्रेन्योर नीड टू बी क्रिएटिव इन ऑर्डर टू कम अप विद न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़। एक जो एंटरप्रेन्योर है वो क्रिएटिव होना चाहिए ताकि वो अलग अलग नए आइडियाज़ के साथ मार्केट में अपने बिजनेस को लेके आए, और अपने जो दे शुड एबल टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड कम अप विद न्यू सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। जो भी मार्केट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन लेके आए अच्छे से। और फिर उसके अगला है
पैशन। एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर देयर बिजनेस। जो भी आप चीज़ कर रहे हैं या फिर जो भी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो जो भी बिजनेस करता है तो उसके अंदर उसका स्ट्रॉन्ग पैशन होना चाहिए, एज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। अगर आप कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको भी पता है कि बहुत सारा टाइम चाहिए और एफर्ट्स लगती है। अ स्ट्रॉन्ग पैशन विल हेल्प देम स्टे मोटिवेटेड एंड ओवरकम चैलेंजेस। तो क्या है, जो स्ट्रॉन्ग पैशन होता है वो उनको मदद करता है कि वो मोटिवेटेड रहते हैं अपने काम के प्रति। फिर उसके बाद है रिस्क टेकिंग। थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी विलिंग टू टेक रिस्क। विलिंग का मतलब होता है इच्छुक। एंटरप्रेन्योर जो है इच्छुक होने चाहिए, रिस्क ले सके। रिस्क लेने में एज स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी। देखिए, कोई नया बिजनेस शुरू होता है तो उसमें बहुत से चढ़ाव उतार आते हैं। अगर आप कोई नई रिस्क लेते हैं तो उसमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों होते हैं। तो हमें क्या है, एक जो एंटरप्रेन्योर है उसको माइंडली सेट होना पड़ता है कि हाँ वो रिस्क ले सकता है। एंड देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ फेलियर। जो अगर आप बिजनेस कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं चांस होता है फेलियर का। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स नो हाउ टू वे द रिस्क एंड रिवार्ड एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। तो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको पता होता है कि जो अगर कोई रिस्क है तो उसका साइड प्लान जो है वो तैयार रखते हैं कि अगर ये चीज़ डूब रही है तो उसको कैसे रीग्रोथ किया जाए। फिर नेक्स्ट है रेसिलियंस। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी एबल टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स एंड फेलियर। देखिए, कोई भी चीज़ में अगर आप फेल होते हैं या फिर कोई भी चीज़ में अगर फेलियर्स आते हैं तो हमें जो है वापस उभर के आना पड़ता है। तो उसी चीज़ को कहते हैं रेसिलियंस। ये भी क्या है, एक ट्रेट है, यानी एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, एंटरप्रेन्योर की। फिर नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी एबल टू अडेप्ट चेंजेस इन द मार्केट एंड देयर बिजनेस इन्वायरमेंट। देखिए, जो मार्केट है उसके अंदर अलग अलग चेंजेस लाने के लिए भी जो एंटरप्रेन्योर है वो एबल होना चाहिए ताकि जो बिजनेस है वो और ग्रो करे। दे शुड बी एबल टू पाइवोट देयर बिजनेस स्ट्रेटजी व्हेन नेसेसरी एंड स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन। वो जो है अपने बिजनेस स्ट्रेटजी को चेंज करके अकॉर्डिंग टू द मार्केट और अपने जो कंपटीशन है उसमें अहेड मतलब आगे रहे। और फिर नेक्स्ट है विजन। ये भी क्या है, एक करेक्टरिस्टिक है किसकी, एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ क्लियर विजन फॉर देयर बिजनेस एंड अ प्लान ऑफ हाउ टू अचीव इट। एक एंटरप्रेन्योर का विजन क्लियर होना चाहिए कि उसको अपने बिजनेस का क्या प्लान है और उसको कैसे अचीव करना है। दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट देयर विजन टू अदर्स एंड इंस्पायर देम टू वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। फिर नेक्स्ट जो आ जाता है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर एंटरप्रेन्योर के लिए मस्ट है। एंटरप्रेन्योर मस्ट बी सेल्फ डिसिप्लिन एंड एबल टू मैनेज देयर टाइम एंड प्रायोरिटीज़। जो भी आप बिजनेस के अंदर टाइम लगा रहे हो तो उसके अंदर आपको ये देखना है कि प्रायोरिटी क्या है। तो वो भी क्या एक अच्छी करेक्टरिस्टिक्स है किसकी, एक एंटरप्रेन्योर की। दे शुड बी एबल फोकस ऑन देयर टास्क दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देयर बिजनेस एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, कुछ डिस्ट्रैक्शन आती है तो उन डिस्ट्रैक्शन को जो है अवॉइड करना पड़ता है, अपने काम पे फोकस करना पड़ता है। तो क्या होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर कि ऐसे नहीं कि किसी रिश्तेदार ने कह दिया अरे ये तो गलत है, नहीं। अगर आपको वो चीज़ सही लग रही है, आपको लगता है कि हाँ इससे ग्रो हो सकता है आपका बिजनेस, तो आप कीजिए। फिर नेक्स्ट है कस्टमर फोकस्ड। देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर जो है वो क्या चाहता है या फिर मेरा कस्टमर जो है वो कौन होगा। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स नीड। जो उनके कस्टमर्स हैं उनके जो क्या नीड है उस पर डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दे शुड बी एबल टू क्रिएट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट मीट दोज नीड्स एंड प्रोवाइड अ पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस। वो जो है ऐसे ही प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च करे जो कि उनके कस्टमर एक्सपीरियंस को पॉजिटिव करे और अच्छा करे। फिर लास्ट है लीडरशिप। देखिए, हर चीज़ के अंदर लीडरशिप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंटरप्रेन्योर्स शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स। एक एंटरप्रेन्योर को जो है बिजनेस चलाना होता है, उसको पूरी टीम को मैनेज करना होता है, तो इसके लिए क्या है, जो लीडरशिप स्किल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
they should be able to communicate their vision and inspire others to work towards it. जो एक एंटरप्रेन्योर है वो अपने वर्कर को अच्छे से समझा पाए, उसे कम्युनिकेट कर सके कि ये हमारे टास्क है और इन्हें हमें कैसे कंप्लीट करना है। तो ये थे कुछ करैक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योर के। चलिए अब हम जानेंगे इंट्राप्रेन्योरशिप। क्या होता है इंट्राप्रेन्योरशिप? Entrepreneurship refers to process of promoting entrepreneurship and innovation within established organization. In other words, it involves creating a startup-like environment and culture within a larger organization. किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टअप लाइक इन्वायरमेंट और कल्चर को जो क्रिएट करना होता है उसे क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। दिस कंसेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय गिफोर्ड पिंचोट इन 1970। ये जो नाम आप याद रखिए, गिफोर्ड पिंचोट, इसी के द्वारा ये जो एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा? गिफोर्ड पिंचोट के द्वारा। कब? 1970 में। Entrepreneurship allows companies to innovate and stay competitive in their industry. ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है अलाउ करते हैं कंपनीज को कि वो जो कंपटीशन है इंडस्ट्रीज के अमंग उसमें आगे रहे, while also providing opportunities for employees to express their creativity and entrepreneurial spirit. Entrepreneurs are individuals within an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स होते हैं, वो आर एनकरेज टू थिंक, जो है एनकरेज करते हो थिंक एंड एक्ट लाइक एंटरप्रेन्योर्स। वो सोचते और जो एक्ट करते किसकी तरह करते हैं? एंटरप्रेन्योर की तरह। एंड आर गिवन द रिसोर्सेज एंड सपोर्ट नीडेड टू डेवलप न्यू आइडियाज़। जो भी वो नया आइडिया क्रिएट करेंगे उसके लिए उन्हें कुछ रिसोर्सेज और सपोर्ट जो है दी जाती है। देखिए अभी हमने जाना कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उससे पहले हमने जाना एंटरप्रेन्योर कौन होता है, स्टार्टअप क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस स्टार्टअप इनमें क्या डिफरेंस था। तो अब हम देखते हैं मोटिवेशन मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एक एंटरप्रेन्योर को हेल्प करती है अपने काम में मोटिवेटेड रहने में। द फर्स्ट वन इज पैशन एंड पर्पस। अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल पैशन और बिलीफ इन पर्टिकुलर कोज और आइडिया कैन बी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कि आपका जो पैशन है वो बहुत ही मान्य रखता है आपके जो एंटरप्रेन्योर या जो आपका बिजनेस है उसके अंदर। द सेकेंड वन इज़ फाइनेंशियल रिवार्ड्स। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो या फिर आप कोई नई कंपनी में ज्वाइन करते हो, नई कंपनी बनाते हो, तो उसके लिए अंदर आपको जो फाइनेंशियल रिवार्ड्स चाहिए होती है। जैसे स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस कैन ऑफर पोटेंशियल एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आप खुद की जो आपकी कंपनी है या फिर आपने कोई स्टार्टअप किया है तो उसमें आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो, wealth creation and other economic benefits. Entrepreneurs are often motivated by the prospect building a successful business that generates significant profits. जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इसी प्रोस्पेक्टिव से भी मोटिवेटेड होते हैं कि कल को जो वो बिजनेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं वो अगर ग्रो हो जाता है तो उनके पास एक अच्छी खासी इनकम जो प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो जाता है। तो नेक्स्ट है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। Entrepreneurs are often driven by desire to create something new and innovative, whether it is a new product, service or business model. एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो उनके अंदर एक डिज़ायर होता है, मतलब उनके वो इच्छा रखते हैं कि कुछ नया इनोवेटिव जो है प्रोडक्ट लॉन्च करे, कोई सर्विस लॉन्च करे अपने बिजनेस मॉडल के अंदर। दिस प्रोसेस कैन बी चैलेंजिंग। ये जो प्रोसेस है इनोवेशन और क्रिएटिविटी का, क्योंकि जो क्रिएटिविटी है वो बहुत यूनिक चीज़ है तो इसके अंदर जो है चैलेंजेस है, बट ऑल्सो वेरी रिवार्डिंग फॉर दोज वो इन्जॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। बट जो पर्सन जो है प्रॉब्लम सॉल्व करता है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसके अंदर या उसकी क्रिएटिव थिंकिंग है तो ये चीज़ जो है उसके लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट जो मोटिवेशन होगा पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग। देखिए अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आप पहले अच्छे से स्टडी करोगे और सब चीज़ देखोगे तो उससे क्या होगा, आपकी पर्सनली ग्रोथ भी होगी और आपका जो लर्निंग है वो भी इंक्रीज होगी। स्टार्टिंग अ बिजनेस कैन बी चैलेंजिंग एंड रिवार्ड लर्निंग।
एक्सपीरियंस। देखिए जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर कुछ चैलेंजेस तो आते ही हैं। प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योर्स विद अपॉर्चुनिटी, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है टू डेवलप न्यू स्किल्स, गेन नॉलेज एंड ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली। The last one is social impact. Some entrepreneurs are motivated by desire to create positive impact on society. देखिए कुछ जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो कोई नया स्टार्टअप करते हैं और उसके अंदर अगर अच्छा करते हैं तो सोसाइटी भी जो है अच्छा मानती है उस चीज़ को, तो उससे क्या है, सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है। दे मे बी ड्राइवन बाय डिज़ायर टू एड्रेस सोशल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस और टू क्रिएट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट बेनिफिट अदर। वो जो है ऐसा प्रोडक्ट जो डिलीवर करेंगे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जिससे सोसाइटी का भी फ़ायदा हो और बेनिफिट हो सभी को, बिजनेस के अंदर भी बेनिफिट होता है। तो देखिए लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस कैन बी मोटिवेटेड बाय रेंज ऑफ पर्सनल फैक्टर्स। ये जो हमने कुछ पर्सनल फैक्टर्स पढ़े थे, ये ओवरऑल इंक्लूडिंग पैशन, फाइनेंशियल रिवार्ड्स, ऑटोनॉमी, इनोवेशन, ये सब चीज़ें। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ऑफन हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मोटिवेशन। मतलब ये जो मोटिवेशंस थे इनका एक कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है एक एंटरप्रेन्योर को पुश करने के लिए। एंड आर एबल टू स्टे फोकस्ड एंड कमिटेड टू देयर विजन डिस्पाइट चैलेंजिंग द ऑब्स्टेकल्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।